disease investigation officer here. I also manage this district veterinary hospital as a school. Thank you. My Sir, my name is Dr. Azhar. I'm working as livestock development officer. फार्म है, इक्वाइन ब्रीडिंग फार्म है, उनका जो कंट्रोल जो उनको ओवरसी करते हैं सर हमारे डिप्टी डायरेक्टर फार्म। तो टोटल हमारे पास सर 18 गेजेटेड पोस्ट है सर, जिसमें एलडीओ कैडर के 5 पोस्ट है सर और 11 वेटरनरी असिस्टेंट सर्जन के पोस्ट है। तो एलडीओ कैडर के पोस्ट जो है सब फील्ड है सर, और वेटरनरी असिस्टेंट सर्जन के पोस्ट हमारे 11 में से 5 जो है वैकेंट है आज के डेट में। तो इसके लिए हमने डायरेक्टर साहब को ये प्रोसीजर जो उनका जो भी इनके बारे में इंफॉर्मेशन दिया होगा सर। तो टोटल हमारे पास नॉन गेजेटेड पोस्ट में 133 पोस्ट है सर, जिसमें 17 वैकेंसीज है। ये 17 वैकेंसीज जो हमने अभी जो हमारे जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है सर उसके लिए रेफर किया हुआ, तो ये भी फिलअप हो जाएगा जल्दी सर। तो टोटल हमारे पास अटेंडेंट है सर 166 हमारे पास अटेंडेंट पोस्ट है, जिसका अभी जो कुछ 12-14 है इसका जो अभी फिल होने वाला है। तो हमारे तकरीबन टोटल जो अटेंडेंट जो है फिल हो जाएगा सर। टोटल डिपार्टमेंट का स्ट्रेंथ है सर 320 पोस्ट, जिसमें गेजेटेड और नॉन गेजेटेड पोस्ट सब ऐड करके काम करने की आगाह की। और आप हमारे लगता है कि हमारे काम पे आप सेटिस्फाई है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो उसके बाद ये हमारे सर्टिफिकेट का थोड़ा सिलसिला कुछ लोगों को सारा में दिया जिनका नाम है, तो इसके बाद सारा तो भी होंगे निकाल जाएंगे। लेकिन मीन बोलेंगे तो मैं नाम दे दूँगा उसी हिसाब से अंताजी के उससे मैं कहना सर्टिफिकेट को लेंचा तो सर को मजे भाई सर को सब जिसना सबसे पहले सर मैं डी सी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ सर, अभी मैं ही नाम ले लूँगा, आप सर्टिफिकेट दे सर। बिल्किस तबस्सुम उससे अपना सर्टिफिकेट ले लें डीसी साहब के ठीक है सर। बराबर प्रोसेस ला के यहाँ पे लोगों को जो है जो फार्मर है उनको कुछ पैसा भी मिल जाए अपने जो भी प्रोडक्शन है, तो ये हम इंशाल्लाह आने वाले दिनों में करने जा रहे हैं सर। तो हमारे मिल्क प्रोडक्शन जो गवर्नमेंट फार्म है सर, जो कैटल ब्रीडिंग फार्म है, यहाँ पे 8444 लीटर जो है मिल्क जो है प्रोडक्शन यहाँ पे होता है सर, पिछले साल हो गया है। तो पोटर प्रोडक्शन 367 क्विंटल्स जो है इस साल का पोटर प्रोडक्शन है जो फार्म्स का हमारा टोटल। अच्छा, लैंड अंडर कल्टिवेशन है सर हमारे यहाँ पे 224 कैनाल्स डिपार्टमेंट का पूरे टोटल यहाँ पे कैटल ब्रीडिंग फार्म और बाकी सब ऐड करके सर। तो जैसा कि आपको पता है सर, लाइफ स्टॉक जो है कभी कभार ऐसे केसेस आ जाते हैं सर, मेजर केसेस आते हैं जिनको ऑपरेशन करके आप रखना पड़ता है इंडोर में। तो बेचारे ऑनर भी आपको रात को बैठते हैं वहाँ पे, शेड हमें वो गाय या जो भी होगा जो भी एनिमल होगा रखने के लिए यहाँ पे नहीं है। तो अगर छोटा सा अगर इस साल के पैक्स में अगर शेड का ये रखे तो प्लीज़ प्रोविजन प्लीज़ सर, आपकी बहुत आभार है सर। और सर एक काउ लिफ्टिंग जो व्हीकल मैंने आपको पहले भी रिक्वेस्ट किया था सर, क्या होता है सर कि लार्ज एनिमल है कहीं से रिकम्बेंसी में चला जाता है, उठा के नहीं ला सकता है। तो अगर हमारे पास किसी बेचारे फार्मर का कहीं दूर से अगर उसको लाना होगा तो उठा के ला नहीं सकता। तो एक गाड़ी होता है सर, इसमें टाटा मोबाइल के साइड में पीछे से उसका चेन लगा होता है, एक मैकेनिकल सिस्टम होता है, उसमें डाल के गाड़ी में डाल के कम से कम अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा फार्मर से हम सिर्फ उससे ये डॉक्टर गुलजार हुसैन चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर कारगिल, हमारे डॉक्टर साहिबान जो यहाँ पे तशरीफ फरमा है और हमारे मुख्तलिफ जगहों से जैसे कि मटाइल से लेकर हमारे रामदूम या इस एरिए में स्कूल तक हमारे फील्ड स्टाफ जो यहाँ पे तशरीफ फरमा है और हमारे मीडिया के लोग, आप सबको सलाम जुले, सबको खुशआमदीद करता हूँ। तो स्पेशली जनाब डिप्टी कमिश्नर सर का सर, आप अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल के आप यहाँ तशरीफ लाए, आपका सर ऑन बिहाफ ऑफ डिपार्टमेंट विद द परमिशन ऑफ चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर कारगिल आपको वेलकम करता हूँ सर। आप हमारी इस फंक्शन में तशरीफ लाए। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर गुलजार सर से गुजारिश करता हूँ में सबसे बड़ा रोल होगा एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का। अब वो दो पर्सपेक्टिव से आपका सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, एक तो ब्रीड, तो उसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रमोट करना,
अवेयर करना सबसे बेसिकली क्या होता है, कई बार मिसकंसेप्शन बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि डिपार्टमेंट्स का कई बार क्या होता है इंटरेक्शन फार्मर्स के साथ उस लेवल का नहीं होता, उसकी वजह से फार्मर को बहुत मिसकंसेप्शन है। उस मिसकंसेप्शन की वजह से ही बहुत सारे, या वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं मानना चाहता, उसमें हमें हैंड होल्डिंग उसकी करनी इसलिए पड़ेगी क्योंकि उससे क्या होगा, उसकी जो इनकम है उसमें ड्रास्टिक लेवल चेंज होगा है, और उसमें सबसे बड़ा रोल आपका है। सेकेंडली जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं, आज के टाइम पे हम यहाँ पे देखिए फोडर का शॉर्टेज है कि नहीं है। दूसरा, पोल्ट्री में एग्स का शॉर्टेज है कि नहीं है। मीट का शॉर्टेज है यहाँ पे, है कि नहीं। तो मतलब हमारे पास मार्केट तो रेडीली अवेलेबल है, हमें तो बस प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत है, और प्रोडक्शन बढ़ाने में डिपार्टमेंट को जो नेसेसरी हेल्प जरूरत पड़ेगी वो हम पूरी नेसेसरी हेल्प प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। अभी हम ऑलरेडी इन तीनों चारों चीज़ों पे काम कर रहे हैं कि कैसे हम जो एटलीस्ट करगिल की डिमांड को सबसे पहले तो फुलफिल कर दे, ताकि हमें बाहर डिपेंडेंसी कम हो जाए हमारी। तो उसमें आपका सबसे बड़ा रोल है ये तीनों चीज़ों में, और उम्मीद करता हूँ कि आप इसमें पूरा अच्छे तरीके से करेंगे भी। अभी हमने एक कमेटी भी बनाई है हेडेड बाय चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर, जिसमें हम फोडर प्रोडक्शन को यहाँ पे कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, कैसे, क्योंकि फोडर प्रोमिनेंट चीज़ होती है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आप जो आपके पास आ रहा आप कर रहे हो उसमें अवेयरनेस की जरूरत है, बट फोडर प्रोडक्शन में ग्राउंड लेवल पे चेंजेस की जरूरत है, ताकि फोडर का प्रोडक्शन बहुत अच्छे से हो जाए। बहुत सारी हमारे पास घास चराई लैंड अवेलेबल होती है, लेकिन अभी भी फोडर प्रोडक्शन उस लेवल का नहीं है जिससे फार्मर्स की डिमांड को कंप्लीट किया जा सके। उसकी वजह से बहुत सारे फार्मर्स डीमोटिवेट भी होते हैं कि हम गाय वाय रखें, कैटल जाते हैं, और डॉग स्टेरिलाइजेशन हमने किए भी हैं पहले बहुत। जैसे कि आपको पता है, जैसे आज हमने 3 दिन का यहाँ पे रिफ्रेशर ट्रेनिंग कोर्स हमारे फील्ड स्टाफ को, खासकर वेटरनरी फार्मासिस्ट और सीनियर वेटरनरी फार्मासिस्ट के लिए हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा था 13, 14 और 16 तारीख तक, आज तक। तो हमारा इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि जो हमारे फील्ड में, जो फील्ड के जो वर्कर्स हैं, उनका जो नॉलेज जो है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ उनको अपडेट किया जाए, ताकि हमारे फार्मर्स का जो है ग्राउंड में जाके लोगों को अच्छी तरह से लोगों का जो है सेवा कर सके। लाइव स्टॉक का लोगों का लाइवलीहुड जो बढ़ाने में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ या जो टेक्निक्स आए हैं, उनसे हमारे फार्मर्स का लाइवलीहुड इंक्रीज़ किया जाए। यही हमारा मकसद है इस प्रोग्राम का।